हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो क्लास 5 से आप लोग कंप्लीट करके क्लास 6 में एंट्री ले चुके होंगे। तो आज के क्लास में हम आप लोगों को क्लास 6 के मैथ्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस क्लास को आप बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे और अच्छे से आप लोग इसका तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो इस क्लास में क्लास 6 में आप लोगों को जो भी पढ़ना होगा मैथ्स में, उन सारे चीजों को हम एक एक करके आप लोगों को पढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हो क्लास 6 के मैथ्स में आप लोग को क्या क्या मिल सकता है पढ़ने के लिए, उसका डिस्कस आज की क्लास में पहले हम लोग कर लेते हैं। जितने भी कंटेंट होगा, आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा जिसमें हम आप लोगों को उस चैप्टर के बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आज हम लोग कंटेंट के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों को क्लास 6 में मैथ्स के क्लास में क्या क्या पढ़ने के लिए मिल सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ से आप लोग का कंटेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का कंटेंट स्टार्ट हो जाता है। इसमें आप लोग देख सकते हो, इसमें आप लोग को क्या क्या मिलेगा पढ़ने के लिए। टोटल आप देख सकते हो तो टोटल 12 चैप्टर है, जो कि 12 चैप्टर तक के आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। इसमें अगर हम बात करें पहले फर्स्ट नंबर चैप्टर की, तो फर्स्ट नंबर जो आप लोग का चैप्टर है जिसमें आप लोग को पढ़ना है नोइंग द नंबर के बारे में। मतलब जो नंबर्स होते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, नोइंग द नंबर का मतलब हो गया कि जो नंबर्स सब होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में जानेंगे पूरे डिटेल से। जैसे आपको इसमें क्या क्या मिल सकता है, तो इसमें आपको इस चैप्टर में मिलेगा काउंटिंग नंबर जानने के लिए कि काउंटिंग नंबर क्या होता है। उसके बाद काउंटिंग नंबर क्या होता है, उसके बाद नेचुरल नंबर क्या होता है ना, नेचुरल नंबर क्या होता है। उसके बाद आपको बता दें होल नंबर क्या होता है। इन सारे चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे नोइंग द नंबर्स में। फिर हम आपको इसी चैप्टर में प्लेस वैल्यू निकालना भी बताएंगे, फेस वैल्यू भी निकालना बताएंगे। टोटल चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको फर्स्ट नंबर चैप्टर में मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर चैप्टर आपका होता है होल नंबर के बारे में। होल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको भी क्या करेंगे, पूरे से आपको डिटेल से बताएंगे कि होल नंबर क्या होता है। जैसे होल नंबर जो होता है ना, जैसे आप नेचुरल नंबर लिखते हो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो ये क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। इसमें अगर हम 0 से स्टार्ट करें, 0 अगर यहाँ स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, टोटल डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कस कर देंगे, जो कि आपको मिलेगा सेकंड चैप्टर में, होल नंबर वाले चैप्टर में। ठीक है, थर्ड नंबर चैप्टर की बात करें तो थर्ड में आपको मिलेगा प्लेइंग विथ नंबर्स। मतलब नंबर्स जो होते हैं ना, उसमें क्या करेंगे, जैसे कुछ नंबर्स आपको दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे 2 दे रखा होगा, यहाँ पे बॉक्स दे दिया जाएगा, फिर आपको यहाँ पे 5 दे दिया जाएगा, फिर कहेगा इस वाले बॉक्स में क्या होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बॉक्स दे रखा होगा, यहाँ पे 7 दे दिया जाएगा, तो इस बॉक्स में आपको क्या करना होगा, फिल करना होगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसको हम डिस्कस करेंगे किसमें, थर्ड नंबर चैप्टर में। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर आता है 4, जो कि आप लोग देख सकते हो 4 नंबर चैप्टर में क्या मिल सकता है आप लोगों को पढ़ने के लिए। तो 4 नंबर जो चैप्टर है उसमें हम आपको इंटीजर के बारे में डिस्कस करके बताएंगे। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि जो इंटीजर होता है ना, वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव नंबर्स भी होते हैं और उसमें जीरो भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स भी होता है, निगेटिव नंबर्स भी होता है और जीरो भी होता है। जैसे सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे जीरो होगा, और जब इस सेंटर के राइट साइड में आप जाओगे तो सभी के सभी नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेंटर के जब राइट साइड में जाओगे तो जितने भी नंबर होंगे सबके सब पॉजिटिव होगा, और सेंटर के जब लेफ्ट साइड में आओगे तो जो भी नंबर होगा सारे के सारे नंबर क्या होंगे, निगेटिव हो जाएगा।
सारा का सारा नंबर क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इंटीजर जो होता है ना, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। तो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि आप बताओ -2 जो है वो कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या इंटीजर है। तो आप टिक आउट में कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका 5 नंबर चैप्टर, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करके आप लोगों को बताएंगे। पूरा डिटेल से 5 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें आपका फ्रैक्शन होगा और फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करेंगे। जैसे कि ये जो 5/6 है ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है, और दूसरा एक फ्रैक्शन हो जाएगा 7/8, इसको ऐड करना पड़ेगा। क्लास 5 में भी आप लोगों को ये पढ़ने के लिए मिला होगा, ठीक है, इसमें भी आप लोगों को पढ़ना होगा, लेकिन इसमें थोड़ा डीपली आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल सकता है। तो इसका एडिशन किस तरह से करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे और डिवीजन किस तरह से करेंगे, सारे चीजों का डिस्कस फ्रैक्शन चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ, उसके बाद आता है आपका 6 नंबर चैप्टर, जो कि आप देख सकते हो 6 नंबर चैप्टर में आप लोगों को क्या मिलेगा पढ़ने के लिए, तो डेसिमल मिलेगा। डेसिमल में क्या क्या हो सकता है, तो डेसिमल का एडिशन भी बता देंगे कि उस डेसिमल जो नंबर होते हैं उसको किस तरह से ऐड करेंगे, उसका सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे। तो इन सारे चीजों का डिस्कस हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 में, जिसमें आप देख सकते हो डेसिमल आपको मिल सकता है पढ़ने के लिए। उसके बाद आपका 7 नंबर चैप्टर आता है, जिसमें आपको देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। अलजेब्रा जो है उसका इंट्रोडक्शन कराएंगे। अलजेब्रा में हम आपको बताएंगे कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - b² क्या होता है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 7 मिल जाएगा इसमें, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। ठीक है, इसमें आपको अलजेब्रा के बारे में टोटल डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर चैप्टर आता है, जिसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। 8 नंबर जो चैप्टर है जिसमें आपको क्या मिलेगा पढ़ने के लिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब किसी भी नंबर को आपको क्या करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बांट देना है। जैसे मान लो कि 330 एप्पल है, सपोज टोटल जो एप्पल है वो 330 एप्पल है, और इस एप्पल को 2:3 के रेशियो में बांट देना है। 2:3 के रेशियो में क्या करना है, इस एप्पल को बांट देना है। तो इन सारे चीजों का डिस्कस जो होगा, रेशियो जो चैप्टर है इसका डिस्कस हम लोग करेंगे इस वाले चैप्टर में। क्लियर है। उसके बाद आता है आपका 9 नंबर चैप्टर, जिसमें बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री के बारे में। जैसे उसमें आपको पढ़ने के लिए मिल सकता है कि लाइंस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एरो क्या होता है, इन सारे चीजों का डिस्कस हम लोग करेंगे 9 नंबर चैप्टर में, जिसमें बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है 10 नंबर चैप्टर, जिसमें अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, मतलब जो एलिमेंट्री शेप होता है ना उसके बारे में जानेंगे कि उसके जो शेप होते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है, साइड क्या होता है, एंगल क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में। उसके बाद आता है आपका 11 नंबर चैप्टर। 11 नंबर चैप्टर आप लोग देख सकते हो, इसमें आप लोगों को मिलेगा मेंसुरेशन के बारे में जानने के लिए। ठीक है, 11 नंबर चैप्टर जो है आप लोग का मेंसुरेशन नंबर चैप्टर है, जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि मेंसुरेशन जो होता है उसमें क्या क्या आपको मिल सकता है पढ़ने के लिए। इसका डिस्कस हम आपको टोटल डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन वाले चैप्टर में। 12 नंबर चैप्टर आप लोग देख लो, ये हो जाएगा डाटा हैंडलिंग का, जिसमें डाटा हैंडलिंग के बारे में आप लोगों को बता देंगे। बाकी बच्चे आप देख सकते हो टोटल चैप्टर आपको 12 चैप्टर मिल गया है। टोटल क्लास 6 में आपको 12 चैप्टर ही पढ़ने हैं। ठीक है, 12 चैप्टर है, टोटल चैप्टर को एक एक करके हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं किसी भी चैप्टर में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग बात कर ले और आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच में आप लोग को हर चैप्टर से रिलेटेड रिवीजन टेस्ट आपको दे रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देखो रिवीजन टेस्ट पेपर फर्स्ट दे रखा है, मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर फर्स्ट में आपको इन तीनों चैप्टर आप देख रहे हो ऊपर का, मतलब नोइंग द नंबर्स, होल नंबर्स और प्लेइंग विथ नंबर्स, इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। जब आप इस टेस्ट पेपर का दोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको रिवीजन हो सकता है। दूसरा आपका रिवीजन टेस्ट पेपर 2, तो टेस्ट पेपर 2 में आपको इंटीजर,
मेजर, फ्रैक्शन और डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। टोटल क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, रिवीजन एक साथ में कर सकते हो इस टेस्ट पेपर को दे करके। उसके बाद आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा जिसमें आपको सारे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो अभी तक आप टोटल पढ़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखो तीसरा आपका टेस्ट पेपर होगा जो कि 3rd नंबर है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से होगा और बेसिक ज्योमेट्री। मतलब जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना उसका टेस्ट पेपर भी आप यहाँ पे दे सकते हो। बहुत ही ज्यादा आप लोगों को इसके लिए बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट कर देंगे और पूरे चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग टोटल वीडियो को बेहतरीन देख सकते हो आराम से, जो भी हो, और जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, अच्छे से अपना तैयारी करते रहो। बाय एंड थैंक यू।